नमस्कार, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कश्मीर का कांटा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गले में गहरा फंसा हुआ है। शायद इसीलिए वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उन इलाकों के चक्कर काट रहे हैं जहां जाना पाकिस्तान हुक्मरानों की शान के खिलाफ हुआ करता था। ये वो गरीब कश्मीर है जिसकी अनदेखी हर पाकिस्तानी हुकूमत ने की और जहां की आवाम को बरगलाने का काम अब इमरान कर रहे हैं। इमरान के दिल में ये डर बैठ गया है कि पीओके कहीं हिंदुस्तान का हिस्सा ना बन जाए, इसीलिए वो पीओके के दौरे कर रहे हैं और उस गुलाम कश्मीर में उनकी खिदमत कर रहे हैं। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद। हाफिज के जिहादी कैंप के सहारे इमरान खान पीओके को अपने कब्जे में रखने और भारत के खिलाफ भड़काने के सपने देख रहा है। उनकी साजिश पीओके की जनता का कत्लेआम करवाने की है ताकि उनका एजेंडा आगे बढ़ सके। पीओके में फिर इमरान ने बंदूक के जोर पर इकट्ठा किए गए लोग। बेटा ये फौज आए तो मैं बार बार कह बैठा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। पीओके की जनता को ढाल बनाने की चाल, मजहब के नाम पर भड़काने का अभियान। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद इमरान खान ने भारत के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इमरान के जोड़ीदार बाजवा के जवान भी जम्मू कश्मीर में अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे सके। इसके बाद इस जोड़ी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जनता को भड़काना शुरू कर दिया। इसके लिए इमरान हर हफ्ते ही पीओके पहुंचने लगे हैं और वहां जिहाद का राग अलापते हैं। आज हिंदुस्तान की उनको जरूरत है और वो चुप है या ऐसे बोल नहीं रही। सारी मुसलमान दुनिया में सवार अब मुसलमान आज देख रहे हैं कश्मीर की तरफ। ये सितंबर में मुजफ्फराबाद में दिया गया इमरान का भाषण है जिसमें मजहब का कार्ड खेला गया था। 4 अक्टूबर को इमरान फिर एक नया हथकंडा लेकर पीओके पहुंच रहे थे, लेकिन मौसम खराब हो गया। इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू में कश्मीर पर अपना राग अलापने पहुंचे थे। इसके लिए उनकी पार्टी के नेताओं ने पहले से ही यहाँ डेरा डाल दिया था। मकसद इमरान की रैली को कामयाब बनाने के लिए भीड़ इकट्ठा करना था। भीड़ जुटाने के लिए कहीं पैसे का इस्तेमाल किया गया तो कहीं बंदूक के जोर पर लोग रैली के मैदान तक लाए गए। इस काम को अंजाम देने के लिए इमरान ने खास तौर पर अपने मंत्री अली अमीन गंडापुर को स्कार्दू भेजा था। इमरान के इस मंत्री ने सेना की मदद से भीड़ जमा कर ली, लेकिन यहाँ पहुंचे लोगों ने सरकार से हिसाब मांगना शुरू कर दिया। भीड़ का गुस्सा भड़कने लगा तो मंत्री जी भी समझ गए कि अब हालात बेकाबू होने वाले हैं। इसीलिए वो भी कश्मीर का राग भूल गए और झूठे वादों से लोगों को बहलाना शुरू कर दिया। इमरान खान पिछले 2 महीने में चौथी बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे थे, इसलिए साम दाम दंड भेद लगाकर भीड़ जमा की गई। हालांकि इमरान नहीं पहुंच सके, लेकिन आतंक की जिन साजिशों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था उसे अंजाम देने का काम बंद नहीं हुआ। उनका मकसद यही है कि वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि वो कश्मीर के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से विरोध हो रहा है पाकिस्तान के आधिपत्य का, तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ दिखाना पड़ रहा है। आपने देखा आप किस तरीके से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए। इमरान खान के इस दौरे में लोगों को जमा करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर लाने की तैयारी की गई थी। पर्दे के पीछे चल रही इस साजिश को अंजाम देने के लिए कैसा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और कौन इसे अंजाम तक पहुंचा रहा था। पीओके में खुलेआम आतंकवादियों का जमघट लगाकर इमरान खान कश्मीर का सपना जिंदा रखने की कोशिश में है। आज फिर इमरान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मौन सहमति से पीओके में आतंकवादी जुटे। इन आतंकवादियों का वहां आना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF ने मिलकर 3 से 4 हजार लोगों को भारत के साथ लगी सरहद यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC लांघने की ट्रेनिंग दी। LOC लांघने का मतलब है भारत में घुसपैठ की साजिश। साजिश ये कि भारत की फौज घुसपैठ कर रहे आम लोगों पर गोलियां चला दे और उन्हें बदनाम किया जाए। इमरान खान इस वक्त संकट के दोराहे पर खड़े हैं। उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराएं या फिर कुर्सी छोड़कर संन्यास लें। मुश्किल से मिली कुर्सी इमरान खान छोड़ना नहीं चाहते, तो अब अपने फौजी जनरल बाजवा की फटकार खाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़काने की जुगत में है। शुक्रवार को फिर इमरान खान के इशारे पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन पीओके में जुटे। इमरान खान और उनके आतंकी दोस्तों ने पीओके में भारत के खिलाफ
एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का कंट्रोल तोड़ने की बड़ी साजिश रची। साजिश है कि एलओसी पर तनाव और बवाल इस कदर बढ़ा दिया जाए कि दोनों देश आमने सामने आ जाएं। इसके लिए शुक्रवार का खास दिन मुकर्रर किया गया। पीओके के लोगों को डरा धमकाकर पाकिस्तानी फौज ने एलओसी को लांघने के लिए तैयार किया और इसके बाद पाकिस्तान की चौकियों से एलओसी के उल्लंघन की साजिश रची गई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने पीओके तक पहुंचने का आह्वान किया और खुलेआम ये पोस्टर जारी किया, जिसके बैनर तले जमातुल इस्लामी और पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों ने भारत के खिलाफ लोगों को भड़काकर एलओसी लांघने के लिए तैयार के मीरपुर, कोटली, चकोटी, चिन्हारी, मुजफ्फराबाद में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर पर जेकेएलएफ की तिकड़ी, अमानुल्लाह खान, मकबूल भट्ट, यासीन मलिक के फोटो हैं। लिखा है कि एलओसी लांघकर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार रहें। कहा जा रहा है कि आम जनता को एलओसी तक पहुंचाने की साजिश के पीछे पाकिस्तान की फौज है। आम लोगों की भीड़ में पाकिस्तानी आतंकियों को छिपाने का प्लान है। साथ ही भीड़ में बैट कमांडो दस्ते को भी शामिल करने की तैयारी है। एलओसी पर भीड़ लगाकर भारतीय सेना को भड़काना है। कोशिश तो यही रहती है, बच्चों और महिलाओं की ढाल बनाकर आतंकवादी गतिविधियां करना पाकिस्तान का पुराना तरीका रहा है और उसी को शायद अंजाम देने की फिर से कोशिश की जा रही है। एलओसी पर भीड़ की साजिश में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को जमाते इस्लामी का समर्थन हासिल है। बुधवार को ही मुजफ्फराबाद में जमाते इस्लामी के सरगना सिराजुल हक ने कई आतंकी संगठनों के साथ बैठक कर लोगों को जेकेएलएफ का साथ देने के लिए तैयार किया। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको तो ये पहले भी अपने टूल की तरह यूज़ करते रहे हैं और वहाँ पे वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ द्वेष है, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो रोष है उसको भारत के खिलाफ बदलने में कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि जनता को भारतीय चौकियों के नजदीक भेजा जाए ताकि भारतीय सेना भीड़ पर गोलियां चलाने को मजबूर हो जाए और पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल दे सके। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी का उल्लंघन नहीं करे, नहीं तो इंजाम सही नहीं होगा। पाकिस्तान एक ह्यूमन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करना चाहता है ताकि दुनिया का अटेंशन कश्मीर के ऊपर हो। पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद इस साजिश का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद ने कई हफ्ते पहले पीओके के लोगों को इस काम के लिए ट्रेनिंग देने का बंदोबस्त करवाया था। हाफिज सईद ने ही जमातुल अल हदीज नाम का नया आतंकी संगठन बनाया। उसके बाद पीओके के 3 से 4 हजार युवाओं को रावलपिंडी में ट्रेनिंग दी गई। पीओके के नौजवानों को 4 हफ्ते तक सिखाया गया कि एलओसी कैसे लांघी जा सकती है। इनके साथ ट्रेनिंग में जेकेएलएफ के आतंकियों को भी शामिल किया गया। कोई भी मुद्दा मिले, जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है वो आतंकवादियों को रिक्रूट कर रहे हैं। अब हाफिज सईद जैसे लोगों को एक ये मौका मिल गया है, वो एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि कश्मीर के अंदर काफ़ी दमन हो रहा है और वो इसलिए लोगों को उसके लिए उकसा रहे हैं। हाफिज सईद ने पूरी प्लानिंग पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बनाई। पाकिस्तान की सेना ही भीड़ के जरिए भारतीय सेना को उकसाने की असली साजिश रच रही है। इसके लिए पाकिस्तानी सेना की 31 चौकियों को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी है। ये उम्मीद करना ही बेमानी है कि पाकिस्तान भारत के साथ लगी सरहद का सम्मान करेगा, बल्कि उसने तो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर भीड़ जुटाने का पैंतरा चला है। एलओसी तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को लाकर वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचना चाहता है। एलओसी पर पाकिस्तान की 31 चौकियां हैं और आम लोगों को वहां तक जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जनरल बाजवा की शैतानी तो देखिए, सैकड़ों आम लोग वहां जुटाए जा रहे हैं। पीओके में लहराते ये पाकिस्तानी साजिश के झंडे हैं। यहीं से पाकिस्तान की फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आम जनता को भेजकर एक बड़ा बवाल करने की साजिश रची है। पीओके में बैठे आतंक के सरदार यहां जनता को लामबंद करके भड़का रहे हैं। इन आतंकियों को पाकिस्तान की फौज से फंड भी हासिल है और समर्थन भी। इन्हीं आतंकियों के सहारे पाकिस्तानी फौज एलओसी से सटे अलग अलग इलाकों में भीड़ ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए 31 चौकियों से एलओसी पर भीड़ जमा करने का प्लान है। बवाल करने के लिए पुंछ, केरन, उरी और माछिल सेक्टर में
लॉन्च पैड पाकिस्तान पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुका है। इमरान खान के इशारे पर ही पहले भी जनता को LOC पर लाया गया था। इस बार पहले से ज्यादा जनता को लाकर पाकिस्तान बड़ा बवाल करना चाहता है। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के बाढ़ के बीच जनता और आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। दरअसल LOC पर बनी बाढ़ लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे। इस बाढ़ के आगे भारतीय सेना की चौकियां हैं। चौकियों के नजदीक भीड़ पहुंची तो उसे घुसपैठ माना जाएगा। ऐसे में सेना चेतावनी देने के बाद फायर भी कर सकती है। ये एक हथकंडा है, पब्लिसिटी स्टंट है, वो दिखाएंगे, कोशिश करेंगे और भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर वो फेंस तो हमारी साइड है, लाइन ऑफ कंट्रोल एक बार उन्होंने क्रॉस की तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान चाहता है कि जनता की शक्ल में अपने बैट कमांडो और आतंकियों को भारतीय चौकियों के नजदीक भेजा जाए। ऐसे में अगर भारतीय सेना फायरिंग करती है तो उसके बैट कमांडो और आतंकी भी भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर देंगे, जिससे से ज्यादा लोगों को मारा जा सके और पाकिस्तान कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना सके। पाकिस्तान को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। उसका मकसद किसी भी तरह हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए उसने LOC पर उत्पात मचाने के लिए POK के लोगों को तैयार किया है। POK के लोगों को खुद पाकिस्तान की सेना आए दिन मारती है, क्योंकि POK में अब आजादी की मांग तेज होने लगी है। इन्हीं आवाजों को दबाने के लिए पाकिस्तान LOC पर ये ढोंग रच रहा है। ध्यान को दूसरी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाती है उसको, और उसी की तरफ एक कदम उठाया जा रहा है। 370 और 35 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आवाम जो है अपनी आज़ादी की बात कर रहा है, अपने अधिकारों की बात कर रहा है। दुनिया भर ने माना है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। दुनिया के हर आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। आतंकियों को पालने के चक्कर में ही पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। फिर भी पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा। उसका मकसद सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद फैलाना है। इसी मकसद से LOC पर यह साजिश रची गई है। पाकिस्तान सरकार और आतंकवादी संगठनों से मिले पैसों से ही कश्मीर की शांति भंग की जा रही है। इसी पैसे से वहां पथराव होते हैं, धरना प्रदर्शन और आगजनी की जाती है। आज NIA ने टेरर फंडिंग का ये रिश्ता बेनकाब कर दिया। 2017 में NIA ने टेरर फंडिंग के मामले में कई अलगाववादियों पर केस दर्ज किया था। आज पटियाला हाउस कोर्ट में टेरर फंडिंग पर NIA ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में पाकिस्तान हाई कमीशन की भूमिका पर संगीन सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने टेरर फंडिंग में मदद की और आरोप है कि पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से अलगाववादियों को आतंक भड़काने के लिए पैसे पहुंचाए गए। यासीन मलिक, शब्बीर शाह, राशिद इंजीनियर आरोपी हैं। इस मामले में अलगाववादी मसरत आलम और आसिया अंद्राबी भी आरोपी हैं। इन सब पर पाकिस्तान से पैसे लेकर हिंसा फैलाने का आरोप है। NIA ने सब पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। इस केस में 23 अक्टूबर को NIA कोर्ट सुनवाई करेगी। NIA कोर्ट ने यासीन मलिक की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है और यासीन मलिक 23 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे।